हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। कक्षा 7 विषय विज्ञान खंड ब 2022-23। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर खंड ब सत्र 2022-23 के लिए अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। पिछले वीडियो में हम अध्याय 11 लेकर आए थे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों में करते हैं। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत आपूर्ति ना होने पर हम प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। विद्युत सेल, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। इसका उपयोग अलार्म, घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। विद्युत सेल के ऊपर एक धन तथा एक ऋण रहता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। इनमें से धातु की टोपी वाला धनात्मक टर्मिनल सिरा एवं धातु की डिस्क टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत बल्ब, टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के मध्य एक पतला तार होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार के बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं। अब हम देखेंगे विद्युत सेल से बल्ब जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटाकर धातु के 2 तारों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ने पर बल्ब दीप्त हो जाएगा। फिर विद्युत परिपथ, विद्युत सेल एक टर्मिनल का तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब की टर्मिनलों को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। इस तरह से यहाँ चित्र में दिखाया गया है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। बल्ब का फ्यूज होना इसका कारण होता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, जैसे बल्ब के तंतु का खंडित होना, जिससे विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। विद्युत स्विच, स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। हम 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच निम्न चित्रानुसार तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम इसे तैयार कर सकते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता और ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। फिर है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक की पहचान करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। उपरोक्त चित्रानुसार बनाए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, काक, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक, लकड़ी आदि को बारी बारी से स्पर्श कराएंगे। हम देखेंगे कि कुछ वस्तुओं को रखने पर परिपथ का बल्ब दीप्तिमान होगा, कुछ में बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहे के कील, चाबी, पिन आदि। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत रोधक कहलाते, जैसे लकड़ी, कागज आदि। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं तथा विद्युत तारे, प्लग के ऊपरी भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं
इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट 1। प्रश्न नंबर 1 है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, नाम लिखिए। तो विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत सेल को विद्युत उसमें निहित रसायन से प्राप्त होती है। विद्युत सेल का उपयोग टार्च, रेडियो, रिमोट, खिलौना में होता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटाकर धातु के 2 तारों को विद्युत सेल या 2 तारों को बल्ब से जोड़ने पर दीप्त हो जाएगा, यह इस तरह से। फिर है विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत से के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब में दीप्तिमान हो जाता है और ऑफ में इसके विपरीत स्थिति हो जाती है, जैसे चालू और बंद, ऑन यानी चालू, ऑफ यानी बंद। फिर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा दर्शाए। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब यहाँ पर वर्कशीट 2 है, विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तिमान नहीं होता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कारण लिखिए। कारण, बल्ब फ्यूज होना, तार ढीले होना, चालक विलयन न होना, यह क्या है, विद्युत परिपथ के कारण है। फिर है विद्युत चालक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहे की कील, चाबी, पिन आदि। यह क्या है, यह विद्युत चालक है। फिर है देखिए प्रश्न नंबर 3, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, इसके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। कारण, बल्ब फ्यूज होना, गलन संयोजन का क्रम होना और चालक विलयन न होना। विद्युत स्विच किसे कहते हैं, स्विच ऑफ, दोनों में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। तो विद्युत स्विच परिपथ में विद्युत प्रवाह नियंत्रित करता है, ऑन स्थिति में परिपथ पूरा होगा। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत तथा विद्युत रोधक पदार्थ की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित अंतर लिखिए। विद्युत चालक अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। और विद्युत रोधक अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, उदाहरण के लकड़ी, रबर और प्लास्टिक। यह क्या है, विद्युत तथा विद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा है। फिर हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य। एक समान दूरी तय करने में निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय और इनमें उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन का विश्लेषण। देखिए विवरण, इकाई, इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार। तो विवरण, किलोमीटर, कितने किलोमीटर है वह दर्शाना है हमें यहाँ पर। अनुमानित ऊर्जा की खपत केजी यूनिट या लीटर, 12 यूनिट, पेट्रोल कार में 10 लीटर, डीजल कार में 9 लीटर और सीएनजी कार में 8 केजी। लागत रुपए यूनिट या लीटर में 7 लीटर, 95 रुपये का पेट्रोल कार और डीजल कार में 85 और सीएनजी कार में 60 रुपये। कुल लागत रुपये 84, 950, 665 और 480। अनुमानित गैसीय उत्सर्जन किलोग्राम CO2, किलोग्राम या लीटर ईंधन KWH 1, 3, 4 और 2। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त में से सबसे अधिक एवं सबसे कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है। तो सबसे अधिक लागत पेट्रोल कार में है और सबसे कम लागत इलेक्ट्रिक कार में है। उपयुक्त में से सबसे कम एवं सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है। तो सबसे अधिक गैसीय उत्सर्जन डीजल कार, सबसे कम गैसीय उत्सर्जन इलेक्ट्रिक कार द्वारा हो रहा है। फिर देखिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम सीएनजी गैस, इथेनॉल युक्त पेट्रोल, इलेक्ट्रिक वाहन एवं वृक्षारोपण पर अधिक कार्य करेंगे। उपयुक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है, इसे आरोही क्रम में लिखे कम से ज़्यादा की ओर। तो पर्यावरण में वायु प्रदूषण डीजल कार द्वारा हो रहा है, इसका आरोही क्रम है इलेक्ट्रिक कार, सीएनजी गैस, फिर पेट्रोल कार और डीजल कार। जैसे कि सबसे अधिक तो सबसे कम इलेक्ट्रिक कार में, फिर सीएनजी गैस, फिर पेट्रोल कार, फिर डीजल कार में।
उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है? तो इलेक्ट्रिक कार यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 6, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों की तालिका को पूर्ण करें। तो यह बिल, विद्युत बिलों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आप भी इसे लिख लीजिए आपके, और यह हमने हमारे घर का विद्युत ऊर्जा का बिल लिखा है। आप आपके घर का यहाँ पर लिख सकते हैं कितने यूनिट खपत हुई और बिल कितनी राशि में। तो हमारे घर जनवरी माह में 40 यूनिट बिल बिजली खपत हुई 100 रुपये, फरवरी माह में 40 यूनिट 100 रुपये, मार्च में 30 यूनिट 80 रुपये, अप्रैल में 60 यूनिट 130, मई में 70 यूनिट 140, जून में 80 यूनिट 150 राशि, जुलाई में 50 यूनिट 120 रुपये लगे, अगस्त में 50 यूनिट 120 रुपये लगे, सितंबर में 30 यूनिट 80 रुपये लगे, अक्टूबर में 30 यूनिट 80 रुपये लगे, और नवंबर में 45 यूनिट 110 रुपये, और दिसंबर में 35 यूनिट 90 रुपये। फिर है, किस किस माह में ऊर्जा का बिल ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा किस माह में ऊर्जा का बिल कम व्यय वाले हैं? तो मई जून में बिल भार ज़्यादा व्यय वाला है, सितंबर व अक्टूबर में बिल भार कम व्यय वाला है। उसके बाद हम देखेंगे, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो मई व जून महीनों में ऊर्जा का बिल अधिक आया है क्योंकि ये माह अत्यधिक गर्म होते, इसलिए पंखे, कूलर, एसी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि से हम अपने ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। फिर है हमारा, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? तो ऊर्जा खपत करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब कम वोल्ट में अधिक प्रकाश देते हैं। ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। ऊर्जा बचत के उपाय: सौर ऊर्जा द्वारा, जल ऊर्जा द्वारा और पवन ऊर्जा द्वारा। फिर यहाँ दिया हुआ है स्व आकलन, सही विकल्प का चयन करिए। तो निम्नलिखित में से विद्युत रोधक पदार्थ है प्लास्टिक। इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा हुआ जंतु बना होता है धातु का। फिर है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, धन तथा ऋण। विद्युत चालक पदार्थ है एल्यूमिनियम। विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? धातु के तार का। सत्य असत्य लिखिए। विद्युत बल्ब में एक टर्मिनल होता है, असत्य। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं, सत्य। तांबा विद्युत का चालक होता है, सत्य। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत चालक कहलाते हैं, असत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कुंजी कहलाती है। एक विद्युत सेल जो 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा शरीर विद्युत का चालक है और वायु विद्युत की कुचालक है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय बहुत मिस्त्री रबड़ के दस्तानों को क्यों करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। अपने आप को करंट लगने से बचाने के लिए मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनते हैं। इस तरह से हम आपके लिए लेकर आए थे कक्षा 7 के लिए जो है विषय विज्ञान, जिसमें कि अध्याय दिया हुआ है इसका 12 विद्युत तथा परिपथ। तो इस वीडियो को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।